Hello and welcome students to the channel Sumita's Chemistry class of Standard 7, Chapter 3 Structure of Matter, and today's topic is chemical reaction. What is the chemical reaction? When two or more substances react to each other, that there is formation of one or more new substances, the change is called a chemical reaction. Change or a chemical reaction means chemical reaction कैसे होता है? अगर हम अपने डेली लाइफ का बात करें तो जैसे कि मिल्क से कर्ड फॉर्म होना, ओके, ये एक केमिकल रिएक्शन है. हम लोग जो बर्निंग पेपर, ये एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज या क्या होता है? ये एक परमानेंट चेंज होता है. ठीक है. बर्निंग ऑफ वुड, ये भी एक केमिकल चेंज है. ओके. कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ripening of fruits, rusting of iron, these all are chemical changes. And this all, ये सारा कुछ हमारे डेली लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है. क्लियर? सो द नेक्स्ट, in other words, during a chemical reaction, reactants undergoes change to form product. मतलब केमिकल रिएक्शन, मोर देन टू सब्सटेंस एज ए परफॉर्म ऑफ रिएक्टेंट. सपोज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. जब मैग्नीशियम एयर के, ऑक्सीजन मीन्स एयर, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. तो दिस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्टेंट्स. ओके. एंड आफ्टर रिएक्शन, जब ये मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दोनों मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन, इस दो सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे. किसका? एक केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस है उसमें इस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों को हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे. आफ्टर रिएक्शन, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं. ओके. जैसे कुकिंग ऑफ फूड, सपोज तो हम चिकन बना रहे हैं. क्लियर? तो ये चिकन बनाने के लिए ऐसे तो नहीं हम मन में सोचे चिकन बना रहे हैं तो चिकन बन गया, ऐसा तो नहीं होता है. चिकन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोसेस क्या है? रॉ चिकन चाहिए, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए और हीट भी चाहिए. सपोज सारा कुछ है बट हीट नहीं है. ओके. तो क्या मेरा ये चिकन बन सकता है या फूड कुकिंग हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स विथ रॉ मटेरियल्स, सारे चीज एंड ऑल्सो हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये हीट के कारण ये सारा इंग्रेडिएंट्स जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं या चिकन को जब हम लोग बनाते हैं तो रॉ चिकन देने के बाद, इंग्रेडिएंट्स देने के बाद, उसको हीट करने के बाद, बॉईल करने के बाद वो कम्प्लीटली एक कुक प्रिपेयर होता है. तो फिर उसे हम लोग एज ए जब हम लोग खाना खाते हैं तो एज ए कुकिंग जिसको कहते हैं, प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन. तो जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम लोग केमिकली क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे. कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहा है. किसके प्रेजेंस में? हीट करने के कारण. हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हम लोग क्या हो रहा है? चिकन, मतलब कुक्ड चिकन. क्लियर? सो नाउ magnesium reacts with oxygen, it will form magnesium oxide.
यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करता है, दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है। मैग्नीशियम भी अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी अलग एलिमेंट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद इट्स फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द प्रोडक्ट। मीन्स प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट? Reactant. A reactant is a substance that is present at the start of a chemical reaction. Chemical reaction जब start होता है, start होने के लिए जो substance या raw materials का ज़रूरत होता है, this is called the reactant. Okay? A reactant is a substance that is present at the start of a chemical reaction. ये केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ओके, नाउ द व्हाट इज द प्रोडक्ट? अ प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब आफ्टर रिएक्टेंट्स, आफ्टर द रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, सो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ जो फॉर्म होता है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। स्टार्टिंग कौन करता है? रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स जैसे जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फर, इट विल फॉर्म जिंक सल्फाइड। जिंक भी एक अलग एलिमेंट है, सल्फर भी एक अलग एलिमेंट है। दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो आफ्टर रिएक्शन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है, स्टेट्स अलग है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस जिंक और रिएक्टिंग जिंक एंड सल्फर, इट विल फॉर्म जिंक सल्फाइड। द फॉर्मूला Zn रिएक्ट्स विथ सल्फर का सिंबल एस होता है, and after reaction it will form ZnS. So this is the product. The substances to the right of the arrow are called product. तो ये एरो का जो लेफ्ट साइड में होता है दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एरो का जो राइट साइड में होता है दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर? Now the characteristics of chemical reaction. The easily observable changes which take place as a reactant of chemical reaction are known as characteristics of chemical reaction. Clear? Evolution of a gas, formation of a precipitate, change in color. Means ये जो characteristics of chemical reaction के लिए कौन कौन से characteristics का ज़रूरत है या होना चाहिए तब जाके एक chemical reaction form हो सकता है। तो first of all evolution of a gas, जब भी कोई reaction होता है तो उसमें gas evolve जरूर होता है। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिएक्शन मे बी द प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसमें कुछ रेसिड्यू बच जाए, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाए, सॉलिड फॉर्म कर जाए, तो प्रेसिपिटेट भी एक फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन का। द नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। तो रिएक्टेंट का कुछ एक कलर होता है, आफ्टर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका भी कलर चेंज होता है। तो चेंज इन कलर का भी चेंज होता है। ओके स्टूडेंट? चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का भी चेंज होता है एंड चेंज इन स्टेट का भी चेंज होता है। जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एज ए फॉर्म ऑफ सॉलिड लेकिन ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म,
तो चेंज इन स्टेट, दोनों का अलग अलग स्टेट हो गया. बट जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द पाउडर, सॉलिड ऑल्सो वाइट पाउडर. तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट. तो ये सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन में होना जरूरी होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स वी विल स्टडी द characteristics of chemical reaction in higher class, which will be much more elaborately. Okay? Now the chemical equation. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as a chemical equation. Chemical equation, सबसे पहले जब हम लोग chemical reaction कर रहे थे, तो when two or more substances react to each other, then the new substance with new products will form. This is called the product. तो इसे हम लोग किस में लिख रहे थे? वर्ड इक्वेशन में. सपोज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो हम साफ पूरा वर्ड में उसे लिख रहे थे. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स है और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब हम लोग सिंबल और फॉर्मूला में डिनोट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, वो क्या फॉर्म हो जाता है? केमिकल इक्वेशन. ओके, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन. जैसे एग्जांपल ए प्लस बी रिएक्टेंट्स, व्हाट विल बी फॉर्म? सी प्लस डी. दोनों ही न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू सब्सटेंस, तो सी प्लस डी, दिस इज द प्रोडक्ट. The reactant on the left hand side and that of the products on the right hand side. Reactants हमेशा left hand side में होता है and product always in right hand side. If there are two or more reactants, a plus sign is used between them. Means ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ रूल्स होता है. वो रूल्स, फर्स्ट रूल क्या है कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है एंड द प्रोडक्ट विल बी इन राइट साइड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो वो उसे हम लोग कैसे जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ? प्लस साइन के साथ यूज़ करते हैं. उसमें हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं, मीन्स उसे जोड़ते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कनेक्टेड बाय वन हेडेड और टू हेडेड एरो. नाउ लुक एट हियर एरो. जिंक reacts with hydrochloric acid, it will form zinc chloride and hydrogen gas. A plus B, A plus B, it will form C and D. Okay, मीन्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? वन हेडेड एरो. दिस इज द वन हेडेड, मीन्स वन साइड ये रिएक्शन हो रहा है. अब और टू हेडेड एरो का भी यूज होता है. टू हेडेड एरो मीन्स वाइस वर्सा. ये रिएक्शन क्या होता है? वाइस वर्सा. ठीक है, तो जैसे जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है? वर्ड इक्वेशन में. ओके, इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. उसी को जब हम लोग केमिकल इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, देन जिंक, इट्स सिंबल इज Zn, and hydrochloric acid, its formula is HCl. ठीक है, and after that the product will be zinc chloride ZnCl2 and हाइड्रोजन गैस. ये जो एरो, अपवर्ड एरो, दिस इज द सिंबल ऑफ गैस. या तो आप गैस भी लिख सकते हो या तो दिस एरो, इस एरो का भी यूज कर सकते हो. क्लियर? सो द रिएक्टेंट जिंक and hydrochloric acid and product ZnCl2 and hydrogen gas. Student,
जिंक, यहाँ पर ओनली जिंक है तो इसका सिंबल है Zn। क्या रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं उसको? सिंबल, क्योंकि यहाँ पर वन एलिमेंट है। बट जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बता रहे हैं तो उसका फॉर्मूला बता रहे हैं HCl। क्यों यहाँ पर फॉर्मूला? क्योंकि यहाँ पर लुक एट हेयर, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, टू एलिमेंट्स इज प्रेजेंट हेयर, two elements present here, it will form compound, so this is the formula। जब एक एलिमेंट होगा तो दिस इज द सिंबल, जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या फॉर्म कर जाएगा? फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिंक का सिंबल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, जिंक क्लोराइड का अगेन फॉर्मूला, एंड द हाइड्रोजन गैस H2। क्लियर? Now the question is how to balancing of a chemical equation। chemical equation तो हम लोग बना लिए कि magnesium reacts with oxygen, it will form magnesium oxide, zinc reacts with hydrochloric acid, it will form zinc chloride and hydrogen gas। but अब question है कि chemical equation को balancing करना भी बहुत ज़रूरी है। clear? so now in order to assure law of conservation of mass, a chemical equation must be balanced। The number of atoms of different elements on both sides of the equation are equal। This is the process of balancing of an equation। The law of conservation of mass neither be created nor be destroyed। okay, or the total number of reactants is equal to the total number of product। total number of reactants is equal to the total number of product, or the law of conservation of mass neither be created nor be destroyed। it means कि सपोज यहाँ पर हमने लिखा है जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट है? ZnCl2, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो वर्ड इक्वेशन में हम डायरेक्टली लिख लेंगे, लेकिन जब हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तो Zn प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ओनली HCl। तो अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिंक क्लोराइड तो सपोज ZnCl, क्योंकि यहाँ पर Cl है और Zn है, हम डायरेक्टली लिख दिए ZnCl प्लस ओनली H हाइड्रोजन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम किसी भी सर्कमस्टेंस में अपने ईजीनेस के लिए या अपने कि नहीं ये Zn है, यहाँ पर HCl है तो चलो भाई प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो ZnCl होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ही होता है ZnCl2, जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, दिस इज ZnCl2, जो ऑलरेडी हमने अगले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि हाउ टू फॉर्म कंपाउंड। तो ZnCl2 है तो ZnCl2 ही लिखना होगा। एंड the hydrogen gas, this is the molecules of an element, H2 में ही फॉर्म होता है रहता है, तो इसे H2 ही लिखना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि हमको फिर इस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। ना ही हम किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। सो this is the law of conservation of mass। examples, magnesium plus oxygen, it will form magnesium oxide। ये कौन से फॉर्म में है? वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, magnesium symbol Mg, oxygen O2, it will form MgO। now look at here, magnesium सिर्फ Mg O2, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो ओनली MgO। सो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, whereas MgO is the product।
Okay, so let us count the number of magnesium atoms and oxygen atoms in reactants and product. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इन राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड में जितने एलिमेंट्स हैं और वो कितने नंबर में कितने एटम्स हैं, एटम्स प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, उसे हम लोग काउंट कर लेंगे. क्लियर? Number of magnesium atoms in reactants 1, in products also 1. Number of oxygen atoms 2, in products 1. The number of magnesium atoms is equal on both sides. Okay, but the number of oxygen atoms is unequal. So there are 2 oxygen atoms on the left side but only 1 oxygen atom on the right side. मीन्स ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद जो MgO फॉर्म हो रहा है, तो उसमें कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट, to have two oxygen atoms on the right side, we multiply MgO by 2 and write 2 MgO so that the equation, अब क्या हो रहा है, पहले तो हमने Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO फॉर्म किया था. अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से MgO को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में. तो क्या फॉर्म हुआ, Mg प्लस O2, इट विल फॉर्म 2 MgO. तो नाउ लेट अस काउंट द नंबर. अगेन हम लोग को वही प्रोसेस करना है, फिर से हमें काउंट करना है कि इस इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम, कितने एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, कितना एटम्स ऑक्सीजन और कितने एटम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुआ है या है. Now in reactants, number of magnesium atoms 1, in products 2, number of oxygen atoms 2 and in products 2. That means इसमें ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ, मीन्स ये इक्वल नहीं है. तो अगेन द सेम प्रोसेस, दो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैज़ बिकम इक्वल 2 on both sides, but the number of magnesium atoms has now become unequal. अभी भी वो unequal है, मीन्स उस number of atoms are not the equal in both side magnesium. There are 2 magnesium atoms on the left side but 1 magnesium atom on the right side. अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई करना है. टू हैव 2 magnesium atoms on the left side, we multiply magnesium by 2 and write 2 Mg so that the equation 2 Mg plus O2, it will form 2 MgO. अब ये complete balanced chemical equation हुआ. This chemical equation contains an equal number of atoms of magnesium and oxygen and both the sides. So this is a balanced equation, means the total number of reactants is equal to the total number of products. Okay, now I will show chemical equation in whiteboard. Okay, so first of all, magnesium reacts with oxygen, it will form magnesium oxide. This is the word equation. अब हम फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड. रिएक्शन तो हो गया, केमिकल इक्वेशन तो फॉर्म किया, बट दिस इज नॉट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब क्या करना है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिस इज RHS
एंड दिस इज द LHS. क्या करेंगे यहाँ पर RHS LHS. ओके. RHS में सबसे पहले क्या देखना है, कोई भी इक्वेशन फॉर्म होने का सबसे पहला चीज है कि हमें देखना है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट फॉर्म है इन RHS. मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. इन LHS also present magnesium and oxygen. ओके. तो RHS में कितने मैग्नीशियम प्रेजेंट है 1. ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, हाउ मेनी एटम्स 2. इधर भी मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन कितना एटम है ओनली 1. तो मैग्नीशियम RHS में 1 है, ऑक्सीजन 2 है. LHS में मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है. तो इन द बोथ साइड मैग्नीशियम इक्वल है, बट द ऑक्सीजन इट अनइक्वल. ये इक्वल नहीं है इन बोथ साइड. तो क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई 2 इन LHS. क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई, क्योंकि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही होता है MgO. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर Mg है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर O2 है, तो चलो हम यहाँ पर MgO2 लिख दें. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला ही MgO है, जो पहले ही हम लोग प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं. अब करना क्या है, दोनों तरफ बैलेंस करना है, दोनों तरफ के एटम्स को बैलेंस करना है. तो यहाँ पर हम जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो फिर मेरा RHS और LHS क्या फॉर्म हो जाएगा, मैग्नीशियम कितना है मेरे पास, यहाँ पर मैग्नीशियम तो 1 है, ऑक्सीजन 2, इधर मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया. अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन इन बोथ साइड इक्वल बट मैग्नीशियम अनइक्वल. ओके. तो इस कंडीशन में फिर हमको RHS में क्या करना है, अब मैग्नीशियम के साथ 2 को, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब 2 में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 2Mg प्लस O2 इट विल फॉर्म 2MgO. अब हमें देखना है कि इन दोनों साइड में क्या द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, द एलिमेंट्स आर द इक्वल. हाँ, यस, 2 मैग्नीशियम, LHS में भी 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन. ओके. नाउ द नेक्स्ट, नंबर 2, जिंक reacts with oxygen, it will form zinc oxide. What is the symbol of zinc, Zn plus oxygen O2, zinc oxide ZnO. अब इसको भी बैलेंस करना है. So the same thing LHS and RHS. LHS, RHS, ZnO, ZnO. यहाँ पर 1 2 1 1 1 1 2 1.
तो सेम थिंग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर RHS में Zn भी 2 हो गया एंड ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन इट्स बैलेंस्ड बट जिंक नॉट बैलेंस्ड, मीन्स अनइक्वल। तो अब जिंक को क्या करना है, ऑल्सो मल्टीप्लाई इंटू 2। सो नाउ द इक्वेशन इट्स बैलेंस्ड। 2Zn plus O2, it will form 2ZnO. Magnesium, third, reacts with hydrochloric acid. It will form magnesium chloride and hydrogen. Magnesium reacts with hydrochloric acid, it will form magnesium chloride and hydrogen gas. So now magnesium plus HCl, hydrochloric acid का formula HCl है, hydrogen chloride, तो it will form magnesium chloride. magnesium chloride का क्या formula है, MgCl2 plus hydrogen gas. MgCl2 लास्ट क्लास में हमने दिखाया किस तरह से कंपाउंड फॉर्म होता है। जस्ट फिर से एक बार हम यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। मैग्नीशियम, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितने होता है, 2, क्लोरीन का 1। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे, तो मैग्नीशियम के पास 1, Cl के पास 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। सो नाउ MgCl2 and H2, so again LHS and RHS. LHS, RHS, इस मेथड्स को जो बार बार हम लोग एटम्स को इक्वल और अनइक्वल इक्वल कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायल एंड हिट मेथड। ओके, ट्रायल एंड हिट मेथड, क्लियर। सो LHS में मैग्नीशियम कितना है, 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। क्यों यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, क्योंकि मैग्नीशियम भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। ओके, RHS में भी मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। मैग्नीशियम कितना है, 1 है, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। दैट मीन्स इस इक्वेशन में सिर्फ मैग्नीशियम ओनली इक्वल, अदर देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर अनइक्वल। तो क्या करना है, LHS में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब क्या हो गया, अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया एंड क्लोरीन भी 2 हो गया। मैग्नीशियम 1, 1 बैलेंस एंड द बोथ साइड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर आल्सो बैलेंस। तो इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.